हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो जोर से तालियों के साथ। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। खुदाबंद तू चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तूने मुझे संभाल कर रखा, मेरे परिवार को संभाल कर रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा 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 रबा शाखांदा नखा यारा बाखांदा नखा रोखोंदा नको रेबे से के देने का यारा बाखांदा नखा रबा बाबा बाबा रबा शाखांदा नखा यारा बाखांदा नखा रोखोंदा नको रेबे से के देने के रबा बाबा 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 रबा यारा बाखांदा नखा निखोंदा नको रेबे से के देने का यारा बाखांदा नखांदा नखांदा ना। आज मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी चंगियाई का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज खुदावंद का आत्मा आपके हालातों को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, रोए प्रार्थना में बने हो, बीमारी आने के बावजूद भी अड़े और खड़े हो, तो आज आपका दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी आशीष का दिन, आपकी चंगियाई का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है। रबा बाबा 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 रबा शाखांदा नखा या रबा खांदा नखा रोखोंदो नखोंदो। आज परमेश्वर की खुल के तारीफ करो, इतनी जोर से हालेलुया बोलो कि आपके पड़ोसियों को पता चले कि आप क्रिश्चियन हो। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा इतनी जोर से हालेलुया बोलो कि आपके पड़ोसियों को पता चलो कि आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि आज आपकी चंगियाई का दिन है, आपकी आशीष का दिन है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा रबा शाखांदा नखा यारा बाखांदा नखा रोखोंदा नको रेबे से के देने का यारा बाखांदा ना। दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं तुझे ऊंचे स्वर से पुकारूंगा। आज मैं आपको सच में बता रहा हूं, आज ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चंगियाई के लिए, मेरी जिंदगी में गवाही बनाने के लिए बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। एडवांस में परमेश्वर के नाम का थैंक्स करो आज। रबा बाबा 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 रबा शाखांदा नखा या रबा खांदाना। खुदावन मैं तेरी तारीफ करता हूं, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए, मेरे बिजनेस को ब्लेस करने के लिए, मेरे घराने को चंगा करने के लिए परमेश्वर, मेरी जिंदगी में गवाही बनाने के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूं। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं ऊंची आवाज में परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं मेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, मेरी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए, मेरी पवित्रताई को बढ़ाने के लिए। रब्बा शाखांदा नका या रब्बा खांदा नका रोखोंदा नको, मेरे अभिषेक को बढ़ाने के लिए परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूं। रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखांदा नका या रब्बा खांदा नका रोखोंदा नको रेबे से कहते का या रब्बा खांदा नका रब्बा बाबा रोखोंदा नको निखोंदा नको या रब्बा खांदा नका रब्बा शाखांदा नका या रब्बा खांदा नका ना। तारीफ करो तालियों के साथ, उसके नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो आपका महान परमेश्वर है, आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। रब्बा शाखांदा नका या रब्बा खांदा ना। खुदावन सारी महिमा तेरे नाम को मिले खुदाबंद, यीशु नाम को मिले खुदाबंद। उसके नाम की तारीफ करो सब जन, यीशु नाम की तारीफ करो।
अपने हाथों को उठाओ सब जन, गैर भाषा में प्रार्थना करो। जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो पवित्र आत्मा को मांगो, गैर भाषा को मांगो। और जिनके पास गैर भाषा है, गैर भाषा में प्रार्थना करो। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करोगे, आप देखोगे अपने रास्तों को खुलता हुआ, आप देखोगे शैतान की योजना को कैंसिल होता हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो करो गैर भाषा में प्रार्थना। रपशा खंदा नका यारा बखंदा नका रोखोंदो नको रे बेसे के देने का यारा बखंदा नका निखोंदो नो खोंदो नो रबा बा 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 रबशा खंदा नका यारा बखंदा नका निखोंदो नको रे बेसे के देने का यारा बखंदा नका रबशा खंदा नका यारा बखंदा नका ना रबा बा 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 रबशा खंदा नका यारा बखंदा नका रोखोंदो नको रे बेसे के देने का यारा बखंदा नका निखोंदो नो खोंदो नो रबा बा 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 रखोंदा नका यारा बखंदा नका निखोंदो नको रे बेसे के देने का यारा बखंदा नका। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आपकी जुबान पे फायर आ रही है, आग आ रही है। वो आग बीमारियों को भस्म करेगी, वो आग दुष्टात्मा को भस्म करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो करो गैर भाषा में प्रार्थना। रब्बा शकंदा नका यारा बकंदा नका रोकोंदो नको रे बेजे के देने का यारा बकंदा नका रब्बा शकंदा नका यारा बकंदा नका निखोंदो नो रब्बा पापा पापा रब्बा शकंदा नका यारा बकंदा नका रोकोंदो नको रे बेजे के देने का यारा बकंदा नका निखोंदो नको यारा बकंदा नका रब्बा शकंदा नका यारा बकंदा नका रब्बा पापा पापा रब्बा शकंदा नका यारा बकंदा नका रोकोंदो नको रे बेजे के देने का यारा बकंदा नका निखोंदो नो खोंदो नो रब्बा पापा पापा रब्बा शकंदा नका यारा हंदा रोकोंदो नो खोंदो नो रे बेजे के देने के। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में आ रहा है। वो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपके शरापों को तोड़ेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आई गैर भाषा में प्रार्थना करो, आई बस गैर भाषा में प्रार्थना करो। जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो परमेश्वर से मांगो। रपा शकंदा का यारा बकंदा का रोखोंदो को रेपे देके देने का यारा बकंदा का रपा पापा पापा रपा शकंदा का रोखोंदो खोंदो रेपे से के देने का यारा बकंदा रपा पापा पापा रखोंदा नखा रखोंदा नखा रखोंदा नखा यारा बकंदा नखा रेपे से के देने का यारा बकंदा नका निखोंदो नको रेपे बेबे रखोंदा नका यारा बकंदा नका निखंदा न खंदा न खंदा न खंदा न रपा पापा होंदो नो खोंदो नो रेपे से के देने का यारा बकंदा नका निखोंदो नको रपा पापा पापा रपा शकंदा नका यारा बकंदा नका रेपे से के देने का यारा बकंदा नका रपा पापा रपा पापा रपा 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 रखोंदा नका रपा शकंदा नका रेपे से खेंदने खेंदने खेंदने। तारीफ करो सब जन। रबा शकंदा नका यारा बकंदा नका रोखोंदो नको रेपे से खेंदने का यारा रबा पापा रोखोंदो नको रेपे से खेंदने का यारा बकंदा नका निखोंदो नो खोंदो नो रबा शकंदा नका यारा बकंदा नका रेपे से खेंदने का यारा बकंदा नका निखोंदो नको रेपे से खेंदने का यारा बकंदा नका रोखोंदो नको रेपे से खेंदने का यारा बकंदा न खंदा न। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो। सब जन परमेश्वर को याद करो, उसके प्रेम को याद करो सब जन, कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए सूली को उठाया, हमारी मौत को, हमारी सजा को अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को उसने उठाया। सब जन याद करो उसके प्रेम को। उसके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता, ना हमारे माता पिता कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। उसका प्रेम महान है। उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया। बोलो परमेश्वर, तुम मेरे लिए मारा गया, तूने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, तूने मेरे डिप्रेशन को, मेरी बीमारियों को, मेरी चिंताओं को अपने ऊपर लिया। परमेश्वर, तूने कोड़ों की मार खाई मेरी बीमारियों के लिए, कि मैं जी सकूं, मैं चंगियाई में रह सकूं, मैं चंगियाई पा सकूं। बोलो, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आज आप नया जीवन पाओगे यीशु के नाम में, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको जुबान दी है। ये केवल खाने के लिए नहीं दी, यह खुदावंद ने हथियार के रूप में भी दी है, कि आप शैतान के खिलाफ इसे यूज कर सको। लेकिन आज दिक्कत क्या है, लोग अपनी जुबान को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वो अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने परिवार को श्रापित करते हैं। चाहे गुस्से में करते हो आप, लेकिन आप करते श्रापित हो। वचन में लिखा, जीभ के वश में, जुबान के वश में मौत और जीवन है। जो इसको काम में लाना जाएगा वही इसका फल पाएगा। आपको पता, तलवार मौत दे सकती है किसी को। क्यों मौत दे सकती है? क्योंकि तलवार एक हथियार है। और लिखा, जीभ के वश में मौत और जीवन है, मतलब ये हथियार है। ये हथियार है शैतान के खिलाफ, और हम इसे यूज करते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही बच्चों के खिलाफ। गुस्सा आता है, उन्हें श्रापित कर देते हैं, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाए। और वो 10-20 साल बाद सच हो जाता है, और फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं। ओ परमेश्वर, तूने ये क्या कर दिया, मैं तो तुझे मानने वाली थी। लेकिन आपको नहीं मालूम, आपने 20 साल पहले अपनी जुबान से ही श्राप दिया था। तो आपको जो सबसे ज्यादा काम करना है अपनी जुबान पे करना है। रोए प्रार्थना करनी है, एक स्पेशल प्रेयर करनी है कि खुदावंद पवित्र आत्मा मेरी जुबान पे कंट्रोल रख। आमीन। 90% प्रॉब्लम कृष्णों में जुबान की है, उनका अंगीकार ही गलत है। आपको पता, जब यहोवा परमेश्वर ने इस धरती को बनाना था, पेड़ पौधे बनाने थे, आदम को बनाना था, जानवरों को बनाना था, तो क्या किया था? अगर आप वचन को पढ़ोगे, लिखा परमेश्वर ने बोला उज्याला हो जाए, तो लिखा उज्याला हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उगे, लिखा पेड़ पौधे धरती से निकल आए। पानी अलग हो जाए, परमेश्वर ने बोला, लिखा पानी अलग हो गया। दिन से रात अलग हो जाए, तो लिखा दिन से रात अलग हो गई। ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर ने कमांड किया और दूतों ने काम किया। और हमें दूत दिए गए हैं, लिखा वचन में, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको एंजल्स, उनको दूत दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? कि वो परमेश्वर के लोगों की सेवा करें, यानी हमारी और आपकी सेवा करें। दूत हमारी सेवा के लिए दिए गए हैं, और हम चुप करके बैठे हैं। हम उन दूतों को अपने ही बच्चों के खिलाफ यूज कर रहे हैं, क्योंकि दूत नहीं समझते आप किन के लिए बोल रहे हो। आप मजाक कर रहे हो या आप सीरियस हो। वो केवल आपके वर्ड, आपके शब्दों को फॉलो करते हैं और वो काम कर देते हैं। चाहे वो शब्द आपने अपने बच्चों के लिए बोला है, चाहे वो आशीष के लिए बोला है, चाहे वो शराब के लिए बोला है, वो काम करेंगे बस, क्योंकि वो इसी काम के लिए दिए गए हैं कि आपके जुबान को फॉलो करें। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अपनी जुबान पे काम करो, इसे कंट्रोल में रखो, इसे केवल आशीष के लिए बोलो। मन में थिंकिंग आ रही है, मन में आ रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा, मन में आ रहा बीमारी लग जाएगी, लेकिन उसका अंगीकार मत करो। आमीन। अंगीकार केवल वही करो जो वचन में लिखा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी जुबान पे काम करो, इसे कंट्रोल में रखो, सीखो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। आमीन। अगर आप चाहते हो बड़ी बड़ी आशीषों को देखना, आज आप जो अंगीकार करोगे वो आपके जीवन में होगा। जितना आप वचन पढ़ोगे उतनी जुबान आपकी कंट्रोल में रहेगी। आपको मालूम है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हम वही बोलते हैं। और लिखा परमेश्वर के वचन में सांसें हैं, परमेश्वर की सांसें परमेश्वर के वचन में है। हम जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सांसों को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। तो हम वचन ही बोलेंगे अगर वचन पढ़ेंगे। आज आप वचन कितना पढ़ते हो बताओ?
कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। अब उनको क्या बोलूं? घर में अच्छा सूट होगा शादी के लिए, लेकिन बाइबल के लिए पैसे नहीं है। बहाने हैं उनके पास, हमारे यहाँ बाइबल नहीं मिलती। आजकल आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन से, कहीं से भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप बाइबल को। मोबाइल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बाइबल नहीं। ये बहाना है, ये बहाने को ख़त्म करो। बाइबल लो, बाइबल को रोज पढ़ो, रोज वचन को पढ़ो। अब जितना वचन पढ़ोगे उतनी जुबान आपकी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आप वचन पढ़ रहे हो, वचन बोलोगे। सिंपल सी बात, जो देखोगे, जो पढ़ोगे, वही आप बोलोगे। आमीन। लेकिन इस पर काम करो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं बीमारियों से बचा रहूं, तो आपको अपना अंगीकार बदलना होगा। अपनी जुबान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखना होगा शैतान के खिलाफ, और अपने लोगों के लिए आशीष बोलनी होगी आपको। अपने आप के लिए आशीष को बोलना होगा आपको। आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा यीशु के नाम में। वेट मत करना कि मैंने एक दिन बोला, मैंने महीना बोला, मैंने 2-6 महीने बोला, कुछ नहीं हुआ। आप इतने सालों से नेगेटिव बोलते आ रहे हो, तो उसको खत्म करने के लिए आपको 1 साल तो लगाना होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये काम हफ्तों में होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रख लोगे। ये काम हफ्तों में होगा यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है। आमीन। क्या करना आपने? जुबान को कंट्रोल में रखना है, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है कि आपकी जुबान कंट्रोल में रहे, आपकी जुबान पे परमेश्वर के वचन रहे। और मेरा ये विश्वास है, जब आप उसके वचनों को रोज बोलोगे अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, तो खुदावंद के दूत आपके जीवन में काम करेंगे। वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे। अगर आपके बच्चे नशे में हैं, उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदावंद ये नशे की आत्मा निकल जाए। देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। आमीन। अगर आप बीमार हो, आपने रोज बोलना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखोगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे, जब आप बोलना सीख जाओगे, जब आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। आज अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, क्यों आज इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई है। लोग आज एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं छोटी छोटी बात के लिए। अभी परसों किसी का कत्ल कर दिया गोलियां मार के। क्यों? वाई? जुबान के कारण। अगर वो कुछ बोला तो वो बढ़ के बोलेगा, और अगर दूसरा बोलेगा तो वो तीसरा बोलेगा। और आजकल इतनी सी बात के लिए कत्ल कर देते हैं। कारण क्या है? जुबान। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों को माफ कर। अगर मान लो एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा अगर शांत हो जाए, वो ये बोल दे कि चलो छोड़ो, तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जुबान नहीं रुकती। अगर उसने 2 गालियां दी है तो 5 गालियां ये भी देगा। तो सिर्फ जुबान के कारण कत्ल हो रहे हैं। अगर आप देखोगे, थोड़ा पीछे समय चले जाओ, पहले ऐसा नहीं था। एक बोलता था, दूसरा समझता था चलो कोई बात नहीं, तो लड़ाइयां कम होती थी। लेकिन आज आप देखो, छोटी छोटी बात के लिए कत्ल। कारण सिर्फ जुबान है। यहां शैतान का दोष नहीं है, जुबान का दोष है। तो सोचो, ये जुबान क्या क्या कर सकती है। ये जीवन दे भी सकती है, जीवन ले भी सकती है। तो सोचो, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आपने वश में कर लिया इसे, तो खुदावंद आपको कितना ब्लेस करेगा। इमेजिन करके देखो। अगर आपने रोज आशीष बोलनी शुरू कर दी, रोज परमेश्वर के वचन बोलने शुरू कर दिए, इमेजिन करो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी।
आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, इतनी पावर है इसमें। लेकिन शैतान ये सब नहीं करने देता इतनी आसानी से, उसे मालूम है वो कल आपके जीवन में क्लेश को लेकर आएगा, गुस्से को लेकर आएगा कि ये गलत अंगीकार करे। आपको क्या लगता है, आपने आज अगर सोच लिया, ठान लिया कि मैं जुबान को वचनों के लिए बोलूंगा, आशीष के लिए बोलूंगा, तो शैतान इस बात को सुन नहीं रहा, वो करेगा काम। वो कल या परसों, हफ्ते बाद आपके जीवन में क्लेश लेके आएगा, वो मुसीबतों को बढ़ाएगा कि ये बंदा फिर से वही गलत ट्रैक पर आ जाए जहां ये पहले था, कहीं ये सही अंगीकार ना कर ले। बस आपने उस वक्त याद रखना है कि मैंने अपने बच्चों को श्राप नहीं देना, चाहे मुझे जितना मर्जी तंग करे। अगर आपने इस बात को पार कर लिया तो आप विनर हो। मैंने कहा आप विनर हो, आप जीत चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके जीवन में बोलता हूं, आप जीत चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन बड़ा चाहिए। अगर इस वचन के बाद आपको शैतान तंग करे, जब आपके बच्चे आपको ज्यादा सताए, क्लेश आए, तो इस वचन को आपने याद रखना कि मैंने कुछ गलत नहीं बोलना अपने बच्चों के लिए। उनसे प्यार से बात करनी है। वो नशे में है, इट्स ओके, आपने प्यार से बात करनी है। वो क्लेश करे लेकिन आपने क्लेश नहीं करना, आपने उसे माफ करना है, दिल से भी और शरीर से भी। आप देखोगे उनको बदलता हुआ। जब आप ऐसा करते हो वो बदल जाते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूं, बदलाव उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। क्यों हमारे बच्चों के जीवन में बदलाव नहीं आता? हम 10-10 साल से चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जुबान ही सही नहीं है। वो नशा करके आते हैं, वो लड़ते हैं, हम भी उनके साथ लड़ते हैं। तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तू मर जाए, ये वो कभी नहीं बदलेंगे ऐसे। उनसे प्रेम करो। वो आपको तंग कर रहे हैं, चाहे ज्यादा तंग कर रहे हैं। देखो, क्लेश करने से आपसे, आपका क्लेश उनसे बढ़ाने से क्या होगा? काम खराब होगा। तो उनसे प्यार से ही बात करो। वो जैसा करते उन्हें करने दो। आपने प्रार्थना करनी है, बस उनसे प्रेम करना है। खुदाबंद देखना उनको दिनों में बदलेगा यीशु के नाम में। आप मुझे गवाही दोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि मेरा पति नशे करता था, मैंने उससे प्रेम किया, वो चेंज हो चुका है। आमीन। खुदाबंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा इस वचन के बाद। बस आपने याद रखना है। शैतान तंग करे, इस वचन को याद रखना है। आज की तारीख को याद रखना है। इस वचन को सुनना है दोबारा फिर। जब भी आपको तंग करे शैतान, आपको निराश करे क्लेश के द्वारा, इस वचन को सुनो। आपका जीवन, आप जितनी बार इस वचन को सुनोगे उतनी बार चेंज होगा यीशु के नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदाबंद आपसे बात कर रहा है। मेरा दिल नहीं था आज कुछ बताने को, मैंने सिर्फ प्रार्थना करनी थी, लेकिन प्रार्थना मुझे रोकनी पड़ी। अंदर से अगुवाई हो रहा था, इनको बता कि जुबान एक हथियार है। वो शैतान को काट सकती है, वो बीमारियों को काट सकती है आपकी जुबान। मैं आपको सच में बता रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने इतना कहा कि आप अगर वचनों को पढ़ोगे तो वचन ऐसे लिखे गए हैं कि आपने इसे बोलना है। वचन ऐसे नहीं लिखे गए कि हमने उसे समझना है, बस हमने इसे पढ़ना है। अगर आप इस वचन को पढ़ो, लूका की किताब में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये मैसेज भी है, लेकिन ये अंगीकार भी है। आप इसे बोल सकते हो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आप देखो वचन को कैसे लिखा है। ये मैसेज भी है और अंगीकार भी है आपके लिए। अगर आप वचन को, बाइबल को पूरा पढ़ो तो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा फोर्स आपको अंगीकार करने पे किया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 91 पढ़ो, सब अंगीकार है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप देखो, जब आप बोलना सीख जाओगे 90% आपके जीवन से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी।
10% वो आपने आप ही क्रिएट किया, वो आप खत्म कर लोगे खुद ही। अंगीकार करना सीख जाओ। आप देखो जो बड़े बड़े स्टार हैं, माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन था, उसने जब भी स्टेज पे परफॉर्म करने जाना था, वो पता आपको क्या बोलता था पहले परफॉर्म करने से पहले? कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हूं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर आप माइकल जैक्सन के टाइम पर देखो तो उससे बड़े बड़े सिंगर थे उस टाइम जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन माइकल जैक्सन जब स्टेज पर जाता था वो यही बोलता था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हूं। क्या वो बना नहीं था? बताओ। आज भी उसकी बातें होती है मरने के बाद भी। क्यों? अंगीकार। सोचो, अंगीकार एक सिंगर के जीवन में काम कर रहा है जो परमेश्वर को इतना नहीं जानता, तो आप तो कितना जानते हो परमेश्वर को। अगर आप हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स देखो, उनका अंगीकार देखो, हमें लगता है वो शायद ऐसे ही बन गए बड़े, शैतान ने उन्हें बना दिया। नहीं, शैतान किसी को ऐसा नहीं बनाता। उनका अंगीकार होता है, उनकी मेहनत होती है। वो कभी छोटे लेवल का सोचते नहीं है, ना ही वो बोलते हैं। अगर आप बड़े लोगों से मिलो, अमीर लोगों से मिलो, उनका अंगीकार ही बड़ा होता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगे वो पागल है। इतनी बड़ी बड़ी सेवकाइयां खड़ी हुई हैं, क्यों? जब 200 मेंबर थे चर्च में, तब उनका अंगीकार लाखों का था और लोग हंसते थे, ये पागल है। जो लोग हंसते थे वो आज सच में पागल है। आज खुदावंद ने उन्हें इतना बढ़ा दिया सिर्फ जुबान के कारण। इसे इस्तेमाल करना सीख जाओ, आप लाइफ अपने हिसाब से चला सकोगे। अगर आप कहोगे मुझे ये चाहिए तो ये मिलेगा, अगर आप कहोगे ये मेरे जीवन से खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके अंगीकार के कारण। आमीन। तो तैयार हो आप अंगीकार करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ सब जन, अंगीकार करना शुरू करो। जो भी आप बदलता हुआ देखना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी, उसे बोलना शुरू कर दो अभी। रबा बाबा 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 शाखंदा नामा ले बिंदे ने में यारा बखंदा लबा। बीमार बोलना शुरू कर दो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जिनको घटी है वो बोलना शुरू कर दो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। जिनको डर लगता है वो बोलना शुरू कर दो, यहोवा ने मुझे डर का आत्मा नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। बोलना शुरू कर दो सब जन। रबा शखंदनमा। जिनको आशीष चाहिए वो बोलना शुरू करते, आज का दिन यहोवा ने मेरी आशीष का बनाया, आज मेरी आशीष का दिन। अब बोलना शुरू करो सब जन। जिनको पवित्र आत्मा चाहिए वो बोलना शुरू कर दे। परमेश्वर तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। बोलो बोलो सब जन, अंगीकार करो। रब शखंदना मैया बखंदना कारो खोंदनो को ले बेंदने मैया बखंदला बा रे बाबा बाबा बा शखंदना कारो खोंदनो को रब शखंदना मैया बखंदना कारो खोंदनो को ले बेंदने मैया बखंदना मा रे बाबा 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 रब बाबा 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 रे बा शखंदना मैया बखंदना कारो खोंदनो को ले बेंदने मैया बखंदना मा रे बा शखंदना रे बेंदने मैया बखंदला बा। गैर भाषाएं आप पे उतरे, गैर भाषाएं आपकी जुबानों पे उतरे, गैर भाषाएं आपकी जुबानों पे उतरे। गैर भाषा बोलनी शुरू कर दो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ, परमेश्वर के दानों और वरदानों से भर जाओ। चंगा करने वाली सामर्थ्य आपकी जिंदगी में है, चंगा करने वाली सामर्थ्य आपकी जिंदगी में है। आप चंगियाई लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे यीशु के नाम में। आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैंने कहा आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, बीमारों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल करेगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओह आपका आमीन छोटा है, मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है। आपकी जुबानें चेंज हो रही है, गैर भाषाएं आपकी जुबानों पे आ रही है, अभिषेक आ रहा है। और शैतान को डांटना शुरू करो। बोलो शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी, ए कैंसर, पथरियां,
रसोलियां, थायराइड, अपनी बीमारी का नाम लो। लो अपनी बीमारी का नाम, बोलो ए बीमारी, तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं तो ये आज्ञा देता हूं, बोलो जाओ 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 जाओ, बोलो जाओ, कमांड करो, आउट इन जीसस नेम। रबा बाबा बाबा बा शखंदलबा रिखोंदो नमो यारा बखंदलबा। खुदाबंद आपके जीवन में काम कर रहा है। शैतान को आप डांट रहे हो, शैतान आपको छोड़ के जा रहा है। बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। बीमारियों को डांटो ऊंची आवाज में, डांटो सब जन ऊंची आवाज में। रबा बाबा 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 शखंदा नमा रे बे 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 सेंदे ने में यारा बखंदा न करो खोंदो नो को यारा बखंदा नमा रे बाबा 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 शखंदा न करो खोंदो नो को ले बेंदे ने में यारा बखंदा लबा रे बाबा 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 शखंदा नबा रबा बाबा रे बे बे सेंदे ने में। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। नशे की आत्मा को डांटो, उन्हें खुदावंद के हाथों में दो। आपका पति नशे छोड़ देगा जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, जब आप दिल से उसके लिए प्रार्थना करोगे और उससे प्रेम करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो नशे छोड़ देगा। आपके बच्चे नशे छोड़ देंगे प्रभु यीशु के नाम इस प्रार्थना के बाद। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी इस प्रार्थना के बाद। रबा शखालबा रे बेंदे ने में यारबा खंदलबा री बाबा 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 शखंदनमा। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो सब जन और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। चंगियाई आपके शरीरों में आ रही है, बीमारियां गायब हो रही हैं। यस, अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और अपनी चंगियाई को ग्रहण करो अभी और अपने आप को चेक करो। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के कोड़े खाने से। मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के मार खाने से। धन्यवाद यीशु इस चंगियाई के लिए। तारीफ करो सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का इस प्रार्थना के लिए, इस वचन के लिए, इन चंगियाइयों के लिए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।